नमस्कार सभी को, फिर से एक सीबीएसई अपडेट लेकर हम आपके लिए आए हैं और हमारे साथ है महेंद्र कालरा जी। नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार मनीष जी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जी हाँ, सीबीएसई ने इस बार ठान ली है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोविड हो ना हो, पैंडेमिक आए ना आए, एग्जाम हो ना हो, सभी चीजों की तैयारी कर ली है। कालरा जी, जो आज सर्कुलर आ रहा है जुलाई 5 को, कितना महत्वपूर्ण है और क्या है उसमें खास? बहुत शानदार तरीके से सीबीएसई एक असेसमेंट लेके आई है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ जो बहुत दिनों से बच्चों के मन में चल रहा था सब कुछ क्लियर है। सिलेबस रिड्यूस्ड हो चुका है, इसमें बहुत क्लियर है। रैशनलाइज सिलेबस मतलब रिड्यूस्ड हो चुका है सिलेबस। पहली बात बच्चों को यह समझनी है। स्कूल्स के लिए कहा गया है कि वो अपना पूरा सिलेबस पढ़ाएं। एग्जाम रैशनलाइज सिलेबस या रिड्यूस सिलेबस से रहे। एग्जाम 2 बार होंगे, टर्म 1 टर्म 2। टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टर्म 1 का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा। मनीष जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बच्चा इस वक्त पढ़ रहा है उसलिए टीचर्स को चाहिए कि वो एमसीक्यू पार्ट पर स्ट्रेस करना शुरू कर दें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है मनीष जी। इसमें सीबीएसई ने कहा है कि जैसे हमारा पिछला सेशन जो था 2021 का, उसमें उन्हें क्लास 10th और 12th के एग्जाम्स को कैंसिल करना पड़ा, जो कि बड़ा ही एक ऐसा था, साल भर बच्चे पढ़े और एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। और इसलिए उन्होंने इस बार बहुत शुरू से ही ये ध्यान रखा है कि कैसे हम 21 और 22 का सेशन करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इंडिपेंडेंट स्कूल्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग करी, उनके साथ उनके स्टेक होल्डर से बात करी। उसमें टीचर्स, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, सब लोगों, मैनेजमेंट, सबसे बात करी कि हम किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। और इसको पूरे को वो एक सुंदर से फॉर्मेट में लेके आए हैं। इसमें उन्होंने सब कुछ डिस्कस किया है, एग्जाम फॉर्मेट से लेके सिलेबस और करिकुलम, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर जो हमारा ये नया नोटिफिकेशन है। और इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि सिलेबस रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, स्कूल रिडक्शन किस तरह से करेगा और एग्जामिनेशन में क्या होगा, और साथ ही 10th 12th के इंटरनल असेसमेंट के लिए क्या स्कीम आई है, ये हम इस पूरे वीडियो में आपके साथ लाए हैं। तो सबसे पहले ये जो सर्कुलर 5 जुलाई 21 को आया है, वो ये खास सर्कुलर जिसके बारे में अभी हम कालरा जी से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है स्पेशल स्कीम फॉर 21-22। क्या है ये स्कीम, इसके बारे में जानकारी दें कालरा जी। ये जो स्पेशल स्कीम है 21-22, इसमें ये कहा गया है जो एकेडमिक सेशन है इसको 2 टर्म्स में बांटा जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कि अब तक 10th और 12th या 9th से लेकर 12th तक बच्चा एंड वाला एग्जाम से सब कुछ, उसका जो पूरा का पूरा जो मार्क्स थे वो एंड एग्जाम से डिसाइड हो रहे थे। इसमें बहुत क्लियरली उन्होंने कहा है कि एकेडमिक सेशन इज डिवाइडेड into 2 terms with approximately 50% syllabus in each term। यानी कि सारे साल भर को 2 टर्म में बांटा गया है और लगभग क्या एग्जैक्टली वो कोशिश करेंगे कि 50% सिलेबस रहे ईच टर्म में। अच्छा, ये 50% सीबीएसई डिसाइड करेगी, इसके लिए वो सिस्टमैटिक अप्रोच रखेंगे। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द टॉपिक्स जो भी है, इसके लिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इसको देखेंगे और बोर्ड इसको बताएगा कि टर्म 1 और टर्म 2 में क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो क्या हम ऐसा मान लें कि 2 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया है पूरे सिलेबस को? एग्जैक्टली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आप आज से लगभग 3 या 4 साल पहले जाएं, जो सीसीई रहता था जहां पे टर्म 1 टर्म 2 होता था, एग्जैक्टली इस बार भी टर्म 1 और टर्म 2 होगा। और जहां तक बात रही सिलेबस की, जिसको लेके बहुत सारे लोगों के मन में अभी तक दुविधा चल रही थी, क्या सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो सीबीएसई ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन दैट इज फॉर द ईयर 21-22 विल बी द रैशनलाइज्ड सिलेबस। रैशनलाइज्ड सिलेबस सिमिलर टू द लास्ट एकेडमिक सेशन, यानी कि जो पिछली बार वाला सेशन था लगभग वही सिलेबस रहेगा, पर इसके लिए अभी वो नोटिफिकेशन भी लेके आएंगे, पर वही सिलेबस इस बार भी रहने वाला है। पर इसमें एक और बात ये क्लियर है इस सर्कुलर से कि सिलेबस रिड्यूस के अकॉर्डिंग ही टीचर्स पढ़ाई करवाएं और एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करवाएं और बच्चे भी उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। लेकिन क्या स्कूल उसका सिलेबस कंप्लीट करवाएगा करिकुलम के अकॉर्डिंग? बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सीबीएसई ने कही है, क्योंकि सीबीएसई 31 मार्च को एक सिलेबस उन्होंने एक रिलीज किया था, मतलब करिकुलम कहते हैं, दैट इज नॉट बेसिकली अ सिलेबस, करिकुलम रिलीज किया था। और उन्होंने कहा है स्कूल से कि जो अपना एकेडमिक ट्रांजैक्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग करें। एग्जाम एंड एकेडमिक ट्रांजैक्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स।
एकेडमिक ट्रांजैक्शन में पूरा सिलेबस पूरा करिकुलम के अकॉर्डिंग 31 मार्च को आया उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएं, पर जब भी एग्जाम होंगे वो रैशनलाइज सिलेबस दैट इज रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जो ये रेशनलाइज टर्म यूज कर रहे हैं और एकेडमिक और एग्जामिनेशन को अलग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आगे चलकर फ्यूचर में कोई टॉपिक ना छूट जाए, इसके लिए ये शायद फॉर्मेट रखा है। बिल्कुल सही बात है मनीष जी, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, नीट का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है, या जो भी इवन 10th के बच्चे भी एग्जाम देते हैं, जो इनका अपना एनटीएससी का एग्जाम होता है, वहां कहीं भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये वाला सिलेबस एकेडमिक ट्रांजैक्शन के लिए पूरा सिलेबस और फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सीबीएसई के लिए वो रैशनलाइज सिलेबस का यूज करेंगे। जी, और ये करिकुलम ट्रांजैक्शन के बाद अगर हम बात करें तो इंटरनल असेसमेंट के लिए यही कहा गया है कि अकॉर्डिंगली रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। और क्या बात है इसमें टर्म 1 और टर्म 2 के एग्जामिनेशन ईयर और एग्जामिनेशन के लिए क्या डिटेलिंग की गई है? बिल्कुल, टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम की बहुत ढंग से बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने बच्चों को बता दिया है। पर इसमें जो सबसे बड़ी बात मनीष जी मैं बता दूं कि बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है, इंटरनल असेसमेंट के बारे में पहले बता दूं कि जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं वो सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट होंगे। सभी मार्क्स स्कूल रिकॉर्ड करेगा, अपने पास रखेगा और एक पोर्टफोलियो बनाएगा एक स्टूडेंट का, जिसमें उसके जितने भी एग्जाम 9th और 10th के लिए उन्होंने किया है कि 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और उसके बाद उनके जो एग्जाम्स होंगे उनके एग्जाम्स के मार्क्स रखने हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट के मार्क्स। सिमिलरली 11th और 12th के लिए उन्होंने कहा है कि आप यूनिट टेस्ट लें, आप चैप्टर के बाद टेस्ट लें और सबके मार्क्स रखें। ये तो रहा इंटरनल असेसमेंट का। अब बोर्ड कैसे एग्जाम करेगा, उसके लिए पहले जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है उसके लिए उन्होंने एक टाइम भी दिया है कि वो कब होगा। वो जो टर्म 1 एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर 2021 में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मतलब एग्जाम की डेट बता रहा है सीबीएसई कि नवंबर दिसंबर 2021 में एग्जाम होगा, जिसके लिए एक वो विंडो पीरियड देंगे 4 से 8 हफ्ते का, यानी कि एग्जैक्टली वो बताएंगे कि कब कब एग्जाम करना है, जिसकी डेट्स जो हैं वो उस वक्त वो सब्सिक्वेंटली उसको नोटिफाई कर देंगे। अच्छा, ये एग्जाम कैसा होगा ये भी बता दिया है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई है, जो टर्म 1 का सिलेबस है उसका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों के लिए बता दें आप कि जो पहले टर्म जो पढ़ रहे हैं उसके सिलेबस का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसमें केस बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजन स्पेशली मेंशन किया है अपने सर्कुलर में, उसके रिलेटेड एग्जाम होंगे और ये एग्जाम 90 मिनट्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में नहीं कहा गया है और इसमें लगभग 50% ऑफ सिलेबस रहेगा। ये जो पेपर है ये सीबीएसई ही बनाएगा और स्कूल्स को भेजेगा और उसके साथ उसकी मार्किंग स्कीम भी भेजेगा। साथ में ये जो पेपर होंगे ये ओएमआर शीट पर होंगे। मनीष जी, मुझे याद आ रहा है आज से लगभग 1 साल पहले आपने एक बड़े बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में कहा था कि ओएमआर शीट हो सकती है। शायद आपका वीडियो सीबीएसई तक पहुंच गया और 1 साल बाद सीबीएसई ने उसको मान लिया और ओएमआर पर पेपर करवा रहा है और ओएमआर पर होगा। अब अगर स्कूल के पास ओएमआर को चेक करने की सुविधा है तो ठीक है, नहीं तो मार्किंग स्कीम आएगी, आप उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इस एग्जाम में बोर्ड अपनी तरफ से सुपरविजन के लिए एक्सटर्नल एग्जामिनर सुपरिटेंडेंट भेजेगा, उस स्कूल में ऑब्जर्वर्स को भेजेगा जब ये एग्जाम चलेंगे, यानी कि बिल्कुल बोर्ड एग्जाम मान लें आप इसको, और है ना। और जो जी, और अगर इनकेस ये एग्जामिनेशन फिजिकली नहीं हो पाए तो क्या क्या प्लानिंग है? हाँ, इसके लिए मैं हम आगे वाली बातें उन्होंने बहुत क्लियर करी है, पर जो पहले उन्होंने बहुत क्लियर किया कि टर्म 1 एग्जाम कैसा होगा। टर्म 1 एग्जाम 90 मिनट्स का होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ओएमआर पर होगा और इसके लिए ऑब्जर्वर्स होंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा सीबीएसई एक आईटी पोर्टल लेके आएगी जिसमें आपको मार्क्स डालने होंगे उसी दिन ही वहां पर कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, और ये जो टर्म 1 के मार्क्स होंगे ये बच्चे के ओवरऑल स्कोर में यूज होंगे। अब रही बात टर्म 2 की, तो टर्म 2 में क्या होगा, जो रैशनलाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। अब ये जो एग्जाम होगा वो एग्जाम 2 आवर ड्यूरेशन का होगा। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ये सब होंगे, है ना, ओपन एंडेड क्वेश्चंस जैसा बच्चा है हम जो रेगुलर रूटीन में सीबीएसई एग्जाम कराता है। पर
अगर उस समय सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं होंगी, ठीक ठाक होंगी, अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कराने लायक नहीं होंगी, तो उस केस में टर्म 1 जैसे ही एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा, वो भी सीबीएसई ही कराएगी टर्म 1 जैसे ही। ये तो रहा एग्जाम कैसे होंगे। अब जो आपने दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा कि अगर पेंडेमिक रहता है, टर्म 1 में रहता है तो क्या होगा, टर्म 2 में रहता है तो क्या होगा, टर्म 1 और टर्म 2 में नहीं रहता है तो क्या रहेगा, उसके लिए भी उसको उन्होंने फर्दर क्लैरिफिकेशन किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, कि 2 में डिवाइड कर दिया गया है। एग्जामिनेशन को 2 सेमेस्टर में होने वाला है। फर्स्ट हाफ डिफरेंट होगा। क्या सेकंड हाफ में जो पेपर होगा उसमें पूरा सिलेबस आएगा? नहीं, उसमें टर्म 2 का सिलेबस ही आएगा जी। और एग्जामिनेशंस की क्या क्या सिचुएशंस बताई हैं पैंडेमिक फोर्स के लिए, वो भी हमें डिटेलिंग बताएं। बिल्कुल। पहली बात तो ये कह रहा है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इंप्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर्स फॉर टेकिंग एग्जाम, यानी कि अगर पेंडेमिक नहीं रहता है टर्म 1 और टर्म 2 में और बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल सेंटर्स एंड थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन 2 एग्जाम्स। यानी कि अगर दोनों एग्जाम उसने स्कूल से दिए तो टर्म 1 का आधा वेटेज आएगा, टर्म 2 का आधा वेटेज आएगा। ये तो हुई पहली सिचुएशन। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक जो रहती है वो क्या हो रही है कि उसके कारण नवंबर दिसंबर में एग्जाम नहीं हो पाते हैं। देखिए इस बात को समझें, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस द कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर 2021, बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर्स। समझ रहे हैं आप इस बात को कि पहले केस में हमने बात करी कि दोनों ही एग्जाम स्कूल से में हो जाते हैं ऑफलाइन, तो क्या होगा, 50-50% दोनों से जुड़ जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि नवंबर दिसंबर में सिचुएशन अच्छी नहीं है और एग्जाम नहीं हो पाते हैं, है ना, और टर्म 2 के एग्जाम हो पाते हैं, तो टर्म 1 के एग्जाम होंगे, एमसीक्यू होंगे और बच्चा उसको घर से ऑनलाइन लेगा, और टर्म 2 के एग्जाम स्कूल में जाके लेगा। पर उस केस में क्या होगा, जो टर्म 2 का वेटेज होगा वो टर्म 1 से ज्यादा होगा, ये बोर्ड बाद में डिसाइड करेगा। पर उसने ये क्लियर कर दिया है जो ऑफलाइन देंगे टर्म 2 को उसका वेटेज टर्म 1 से ज्यादा होगा, पर टर्म 1 का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा, चाहे वो घर से हो चाहे वो स्कूल में जाकर हो। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग मार्च 2022, यानी कि जब वो अगला एग्जाम कराने के लिए सोच रहे हैं टर्म 2 का, और टर्म 1 का एग्जाम स्कूल में हो जाता है, टर्म 1 का स्कूल तो एग्जाम में स्कूल में हो गया, और टर्म 2 के टाइम अगर पेंडेमिक आ जाता है या उस समय क्लोजर ऑफ स्कूल्स हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि रिजल्ट्स विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन एंड इंटरनल असेसमेंट, यानी कि टर्म 2 उस वक्त होगा ही नहीं, फिर टर्म 2 में कोई एग्जाम नहीं होगा उस केस में। उस केस में क्या होगा कि रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 1 एमसीक्यू एंड इंटरनल असेसमेंट्स एंड द वेटेज ऑफ द टर्म 1 एग्जाम वुड बी इंक्रीज्ड, उसको बढ़ा दिया जाएगा, और उसके उसको बढ़ा दिया जाएगा, इस तरह से होगा। और जो आखिरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि दोनों ही एग्जाम नहीं हो पाए, मतलब बच्चा स्कूल ही नहीं जा पाए साल भर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, टर्म 1 का एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस्ड, टर्म 2 का एग्जाम भी होगा एमसीक्यू बेस्ड, दोनों ही केसेस में बच्चा घर से एग्जाम लेगा, और वो जो मार्क्स होंगे उनको बोर्ड क्या करेगा कि मॉडरेट करेगा, जैसा अभी इस वक्त चल रहा है उस तरह से मॉडरेशन किया जाएगा, जिससे रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट और वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट रह सके। तो बहुत ही क्लियर किया है सीबीएसई ने कि एग्जाम 21-22 सेशंस में कैसे होने वाले हैं। तो चलिए इसको पूरा जिस्ट कर देते हैं। इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड है। नवंबर दिसंबर फर्स्ट सेमेस्टर होगा, या तो आप स्कूल में जाके देंगे या घर बैठ कर देने वाले हैं उस एग्जाम को, और अगर घर बैठ के देने वाले हैं तो भी उसका वेटेज इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्कूल जाके देते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड फेज का एग्जाम फिर से होगा, और इंटरनल असेसमेंट के सारे रिकॉर्ड्स स्कूल को संभाल के रखने पड़ेंगे। इन केस दोनों ही एग्जाम ऑफलाइन नहीं हो पाते हैं तो फिर इंटरनल असेसमेंट का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। काका जी, यही एक बहुत बड़ी खबर है, एक बड़ी तरह से सिचुएशन चेंज की है। सीबीएसई को फिर से हैट्स ऑफ करने का समय है कि उन्होंने इस बार दूरदर्शिता दिखाई है
और पूरी तैयारियां पहले से की है, और OMR डेफिनेटली इसकी एक हाईलाइट रहेगी। काला जी बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार जानकारी देने के लिए, और हमेशा की तरह आप हमेशा अपडेट रहते हैं और बच्चों और स्टूडेंट्स तक ये जानकारी समय पर हम लोग मिलकर पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष।